क्या आपने कभी सोचा है कि मन का जख्म धीरे धीरे शरीर की बीमारी बन सकता है? और क्या हो अगर आपको बताया जाए कि माफ़ करना, प्रेम करना और सकारात्मक सोचना आपके जीवन का सबसे बड़ा इलाज बन सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और सेहत बदल दी। बुक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ, लेखिका लुइस हे। और ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये आत्मा से शरीर तक की चमत्कारी यात्रा है। पार्ट 1, लुइस हे की जिंदगी की शुरुआत। ऑथर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन बेहद कठिन था। गरीबी, मानसिक और शारीरिक शोषण, अकेलापन। एक समय ऐसा आया जब उनके जीवन में गहरी नफरत और डर भर गया। उन्हें लगता था कि वो प्यार और सम्मान के लायक नहीं है। और फिर कैंसर, उन्हें यूटेराइन कैंसर हो गया। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर है, लुइस एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उन्होंने कहा, अगर मेरा मन इस बीमारी को बना सकता है और वही मन इसे ठीक भी कर सकता है। पार्ट 2, जब बीमारी का असली कारण सामने आया। लुइस हे ने अपनी बीमारी का इलाज दवाइयों से नहीं, माफ़ी, आत्म प्रेम और नई सोच से किया। उन्होंने खुद से पूछा, मैं किन बातों को लेकर आज तक दुखी हूँ? मैंने किसे माफ़ नहीं किया? मैं कब से खुद को नफरत कर रही हूँ? उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को देखा, बचपन का शोषण, अकेलापन, गुस्सा, दर्द और हर भावना को एक एक करके छोड़ा। उन्होंने खुद से रोज़ कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अपने माता पिता को दिल से माफ़ किया। हर दिन नई उम्मीद से दिन की शुरुआत की और बोला, मैं तंदुरुस्त हूँ और मैं रोज़ ही तंदुरुस्त हो रही। और कुछ ही महीनों में उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टर चौंक गए, लेकिन लेखिका मुस्कुरा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि शरीर की बीमारी मन की सफाई से ही जाती है। पार्ट 3, बीमारी शरीर में नहीं, दिमाग में शुरू होती है। ऑथर कहती है, हर बीमारी के पीछे कोई भावनात्मक कारण होता है। गला बैठ जाना, अपनी बात ना कह पाना, डर, कमर दर्द, आर्थिक चिंता, सहारा ना मिलना, पेट की समस्या, डर, गुस्सा, ना पचने वाली बातें, त्वचा रोग, तनाव, शर्मिंदगी, आत्म स्वीकार, कैंसर, पुरानी भावनाओं को पकड़े रहना, आत्म घृणा। लुइस हे बताती है कि अगर हम अपने भावनात्मक जख्मों को नहीं भरते तो वह धीरे धीरे शरीर की बीमारियों में बदल जाते हैं। पार्ट 4, अफर्मेशन, शब्दों से इलाज। लुइस हे ने दुनिया को एक नया टूल दिया, अफर्मेशन, यानी सकारात्मक वाक्य जो हम खुद से रोज़ कहते हैं। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। अगर हम रोज़ कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लायक नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी बेकार है, तो वो हमारी हकीकत बन जाती है। लेकिन अगर हम कहें, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ, हर दिन मेरी सेहत बेहतर हो रही है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं माफ़ करता हूँ और आज़ाद हूँ, तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी वैसा ही जवाब देता है। मैं आप सबको अपनी कहानी बताती हूँ। आफ्टर डिलीवरी मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत उदास रहती थी। फिर मैंने यूट्यूब पे बुक समरी सुननी शुरू की और रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने लगी, जैसे कि आई एम हेल्थी, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड, आई लव माई सेल्फ। सारा दिन जब भी मुझे याद आता यही बोलती। 1 महीने के बाद मुझे बहुत बदलाव नज़र आया। मेरा मूड ठीक रहने लगा। अब मैं गुस्सा कम करने लगी। मेरे रिश्ते भी ठीक होने लगे। जहाँ से ही मुझे यूट्यूब बुक समरी वीडियो बनाने का आइडिया आया, देख लीजिए आज मैं आपके सामने हूँ। मुझे जीने का नया रास्ता मिल गया।
पार्ट 5 मिरर वर्क। अपने आप से मिलिए। लेखिका कहती हैं, आईने में देखो, अपनी आंखों में झांको और कहो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शुरुआत में मुश्किल होगा, अपनी आंखें भर आएंगी, शायद रो ही पड़े, लेकिन रोज कहने से वो गाव जो सालों से छिपे थे भरने लगते हैं। यह तरीका आपकी आत्मा को छू जाता है और वहीं से असली उपचार शुरू होता है। पार्ट 6 माफ़ करना अपने लिए ज़रूरी है। ऑथर कहती है, जब तक आप माफ़ नहीं करते तब तक आप आज़ाद नहीं हो सकते। माफ़ करना किसी और के लिए नहीं, ये आपके अपने दिल की सफाई है। कई लोग सालों तक दूसरों से नाराज़ रहते हैं। माँ बाप, पार्टनर, समाज सबको दोष देते हैं, पर जब तक हम गुजरे हुए वक्त को पकड़ कर रखते हैं, हम खुद को बीमार कर रहे होते हैं। लेखिका कहती हैं, जब उन्हें अपने बचपन के अपराधियों को माफ़ किया, वहीं से उनके जीवन में एक नई शुरुआत ली। पार्ट 7 लोइस हे का हीलिंग रूटीन। लोइस हमें एक आसान लेकिन शक्तिशाली डेली रूटीन देती है। सुबह उठते ही कहिए, आज का दिन मेरे लिए चमत्कार लाएगा। मैं खुद से प्रेम करती हूँ। मैं अपने शरीर को स्वीकार करती हूँ। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं माफ़ करती हूँ और आज़ाद हूँ। मेरा शरीर हर दिन बेहतर होता जा रहा है। मैं काबिल हूँ। मैं प्यार के लायक हूँ। आईने में देखकर कहिए, मैं अपने जीवन का रचनाकार हूँ। रात को लिखिए, आज मैंने खुद से क्या सीखा। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी सोच, भावनाएं और शरीर तीनों को बदलना शुरू कर देते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी को ठीक कर सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ सिर्फ किताब नहीं है, यह एक आत्मा से शरीर तक का चमत्कारी सफ़र है। लेखिका हमें सिखाती है, अपनी सोच बदलिए, खुद से प्यार करना सीखिए, माफ़ करना सीखिए, अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। जब आप खुद को बदलते हैं, दुनिया अपने आप बदल जाती है। कमेंट करके बताइए, आप रोज़ कौन सी अफर्मेशन बोलना चाहेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी ज़िंदगी के रचयिता हैं और आप इसे सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू।